मुंबई के पास एक गोवंडी है और उसी गोवंडी का एक इलाका है जो कि पूरी तरीके से सुनसान इलाका है। और वहीं पर एक सदियों पुराना कुआं है जिसको लोग भुतहा कुएं के नाम से जानते हैं। और अक्सर लोग उस कुएं के आसपास भटकना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उन लोगों का मानना होता है कि इस कुएं में भूत रहते हैं और भूत के डर की वजह से कोई भी लोग उस कुएं के आसपास नहीं जाया करते थे। और ख़ास तौर से रात के वक्त तो बिल्कुल भी कुएं के पास लोग नहीं जाते थे। और वहाँ बच्चे भी दिन में जैसे खेलते होते हैं तो घर वाले अपने बच्चों को भी उस कुएं के पास जाने से मना किया करते थे। और इस भुतहा कुआं की कहानी उस आसपास के क्षेत्र में पूरी तरह फैल चुकी थी, जिससे लोग उस कुएं के आसपास नहीं जाया करते थे। लेकिन एक दिन दोपहर का वक्त होता है और कुछ बच्चे उस कुएं के आसपास खेल रहे होते हैं। और खेलते ही खेलते बच्चे मजाक मजाक में एक दूसरे से कहते हैं कि चलो आज कुएं में उतर कर नहाते हैं। तो कुछ बच्चे मना करते हैं कि नहीं, हमें उस कुएं के पास नहीं जाना, उस कुएं में भूत रहता है। तो दूसरे बच्चे बोलते हैं कि तुम लोग डरपोक हो और कोई भूत वूत नहीं है, और चलो नहाते हैं, मजा लेते हैं। तभी जब बच्चे कहने लगते हैं खेलने के लिए, तो दूसरे बच्चे भी मान जाते हैं और एक एक करके उस कुएं में उतर जाते हैं। और नहाते वक्त एक बच्चे के बदन पर कोई चीज टच होती है, तो उसको लगता है जैसे कोई चीज टच हो रही हो। और जैसे ही वो बच्चा पानी में हाथ डालता है तो उसके हाथ में एक डेड बॉडी का हाथ मिल जाता है। और जैसे ही बच्चा देखता है किसी का हाथ उसके हाथ में है तो एकदम से चीखें मार देता है और बच्चे बुरी तरह से डर जाते हैं। बच्चों की चीख पुकार सुनकर वहां पर और भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और जब बच्चे उनको सारी बात बताते हैं तो वो तुरंत पुलिस को बुला लेते हैं। और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस जब नीचे उतर कर देखती है तो वहां पर एक डेड बॉडी मिलती है जो कि किसी धारदार हथियार से उस पर वार किए गए थे। पुलिस तुरंत समझ जाती है कि कहीं न कहीं ये मामला कत्ल का है। तो आखिरकार उस कुएं पर किस शख्स की डेड बॉडी थी और किसने इसका कत्ल किया था, ये सब जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। बताएंगे पूरी कहानी को विस्तार से इसी वीडियो में। तो दोस्तों, आपसे वही एक छोटा सा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने सबसे पहले आप तक पहुंचे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है महाराष्ट्र की मुंबई की। उसी मुंबई का एक इलाका होता है गोवंडी, और गोवंडी ही इलाके में एक सुनसान जगह पर एक भुतहा कुआं के नाम से फेमस होता है। और उसी कुएं के पास जब बच्चे दोपहर के वक्त खेल रहे थे और खेलते खेलते वो बच्चे नहाने के लिए उस कुएं में उतर जाते हैं, तो तभी एक बच्चे के बॉडी पर कोई चीज टच करती है। और जब वो बच्चा उस चीज को अपने हाथ से पकड़ता है तो देखता है किसी का उसके हाथ आ गया। तो बच्चों को तो इस बात से बेखबर होते हैं कि ये कोई डेड बॉडी है या किसी का कत्ल हुआ है। उनके तो दिमाग में बस एक ही बात थी कि ये भुतहा कुआं है और शायद ये भूत का हाथ है। और इसी वजह से बच्चे बहुत ज्यादा डर गए थे, सहम गए थे और चीख चिल्ला रहे थे। और जैसे ही उनके चीखने चिल्लाने की आवाजें वहां के लोगों ने सुनी तो देखते ही देखते वहां पर भी भीड़ इकट्ठी हो गई। और भीड़ इकट्ठी हुई जब बच्चों ने उनको बताया किसी का उस बच्चे ने हाथ पकड़ लिया था, तभी लोगों को लगा कि शायद बच्चे मजाक कर रहे हों। लेकिन मसला ये था कि अब उस कुएं में उतरकर देखता कौन, इसलिए उन्होंने सोचा कि पुलिस को बुला दिया जाए। तभी पुलिस आकर इन सब चीज़ों की जानकारी लेगी और तभी वहां से पुलिस को फोन कर दिया जाता है और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जब पुलिस को सारी बात बताई जाती है तो पुलिस के जवान उस कुएं पर उतरते हैं और जब वहां पर ढूंढते हैं तो देखते हैं कि किसी की डेड बॉडी मिलती है। और डेड बॉडी किसी धारदार हथियार से उस पर वार किया गया था, जिससे उसकी हत्या हो गई थी। तो पुलिस को ये बात तो समझ में आ जाती है कि यह मामला हत्या का है। तभी पुलिस सर्च ऑपरेशन करती है और आसपास की चीजों को ढूंढना भी शुरू कर देती है और वहां के आसपास के लोगों से पूछताछ भी करती है। लेकिन पुलिस को कहीं से कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था।
और ना ही वहां के आसपास के लोग किसी भी चीज को बता पाते हैं। अब पुलिस के सामने अंधेरे में तीर चलाना जैसा था, क्योंकि ना तो कोई उनको कोई ठोस चीज मिल पा रही थी और ना ही कोई उनको कुछ बता पा रहा था। तभी सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को कुएं से कुछ ही दूरी पर शराब की कुछ खाली बोतलें मिलती हैं। पुलिस उनको गहनता से देखती है और उनको भी अपने कब्जे में लेती है, शायद कि इसमें किसी अपराधी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। और पुलिस और कुछ चीजें ढूंढना वहीं पर शुरू करती है। जैसे ही पुलिस थोड़ा कुछ और आगे जाती है तो वहां पर पुलिस को एक बैग मिलता है, एक छोटा सा बैग होता है और पुलिस को लगता है कि शायद इस बैग में कुछ मिल जाए, लेकिन पुलिस के हाथ खाली रहते हैं, क्योंकि उस बैग में ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे उन्हें कोई ठोस सबूत मिले। और उसी बैग में एक पर्स पड़ा होता है, लेकिन पर्स के अंदर भी कुछ नहीं होता, ना कोई आइडेंटिटी कार्ड होता है, ना पैसे होते हैं, ना ऐसी कोई चीज। पर्स पूरी तरीके से खाली होता है, लेकिन उस पर्स में एक छोटी सी पर्ची पड़ी होती है और उस पर्ची पर किसी का मोबाइल नंबर लिखा होता है। अब पुलिस अंधेरे में तीर तो चला ही रही थी, लेकिन शायद उनको लगा कि इस पर्ची से ही कुछ, इस मोबाइल नंबर से कुछ हाथ लग जाए, और इसी उम्मीद से वो पर्ची को पुलिस लेती है और उस पर लिखे हुए नंबर पर फोन करती है, लेकिन वो नंबर बंद होता है। अब पुलिस की उम्मीद फिर से बुझने लगती है, लेकिन पुलिस फिर उस फोन नंबर की कॉल डिटेल यानी कि सीडीआर निकालती है और उस सीडीआर में जितने नंबर उसमें फोन किए गए थे, इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग, सबको देखती है। लेकिन उसमें सबसे जो लेटेस्ट में, जो लास्ट में नंबर होता है, पुलिस उस नंबर को लेती है और उस नंबर पर फोन करती है। और जैसे ही पुलिस फोन करती है उस तरफ से फोन उठ जाता है और वो कहता है हेलो कौन। पुलिस कहती है हेलो आप कौन बोल रहे हो। वो कहता है कि पहले आपने फोन किया, आप बताइए कौन बोल रहे हो। तभी पुलिस कहती है कि दरअसल हमें एक डेड बॉडी मिली है और उसी के पास से एक नंबर मिला है, और वो नंबर की जब हमने कॉल डिटेल निकाली है तो उसमें सबसे लास्ट में तुम्हारा नंबर मिला, इसलिए हमने तुम्हें फोन किया है। और उस पर्ची पर लिखा हुआ नंबर उस कॉलर को बताया जाता है। तभी वो कहता है कि ये नंबर तो मेरे दोस्त करण का है। पुलिस कहती है कौन करण, कहाँ का रहने वाला है। तभी वो कॉलर कहता है ये करण बांदा का रहने वाला है, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बांदा, वहीं का करण रहने वाला है। तो पुलिस कहती है कि क्या आप हमारी करण से बात करवा सकते हैं। तभी उस कॉलर कहता है कि दरअसल करण अपने ससुराल मुंबई गया हुआ है और लगभग 1 हफ्ते हो गए, लेकिन मैंने भी उसके फोन पर ट्राई किया तो उसका फोन बंद आ रहा है। तभी पुलिस कहती है कि हम तुम्हें उसका हुलिया बताते हैं, उसके कपड़े बताते हैं, शायद तुम पहचान सको। तभी पुलिस उस लाश में जो कपड़े पहने हुए थे उसका कलर और हुलिया बताते हैं, डेड बॉडी का हुलिया बताते हैं। तो करण कहता है कि शायद मेरा दोस्त करण ही है। तभी पुलिस उस डेड बॉडी की फोटो खींचकर उसके मोबाइल पे भेजती है, तो वो दोस्त करण को पहचान लेता है और फिर फोन में कहता है कि हाँ ये मेरा दोस्त करण ही है। तभी पुलिस करण के घर का एड्रेस लेती है और मुंबई पुलिस उत्तर प्रदेश के बांदा आ जाती है। और जब करण के घर वालों से मिलती है, पूछताछ करती है, करण के घर वालों को बताती है मुंबई पुलिस कि दरअसल तुम्हारे बेटे करण की डेड बॉडी मिली है और वो एक कुएं में पड़ी हुई थी। तभी करण के घर वाले कहते हैं कि वो तो अपने ससुराल मुंबई गया था, वहां कुआं में उसकी डेड बॉडी क्या कर रही है। तभी पुलिस कहती है यही सब हम जानने के लिए तुम्हारे पास आए, दरअसल करण के बारे में डिटेल बताओ और ससुराल वालों के बारे में बताओ। तभी करण के घर वाले कहते हैं कि दरअसल करण की जो वाइफ है उसका नाम गुलनाज है और गुलनाज मुंबई के धारावी की रहने वाली है, लेकिन उसके रिश्तेदार बांदा में रहते हैं और उन्हीं से मिलने गुलनाज बांदा आया करती थी और अपने रिश्तेदारों के यहाँ कई कई दिन रुकी रहती थी। और इसी दौरान करण की मुलाकात गुलनाज से हो जाती है और जब गुलनाज और करण एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती से प्यार हो जाता है। और जब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं तो साथ में शादी करना चाहते हैं। तभी करण अपने घर वालों को बताता है गुलनाज के बारे में और गुलनाज करण के बारे में अपने घर वालों से बताती है और दोनों लोग अपने घर वालों से शादी की बात करते हैं।
लेकिन गुलनाज के घर वाले इस शादी से साफ साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन करण अपने घर वालों को शादी के लिए मना लेता है। अब क्योंकि दोनों अलग अलग धर्म से ताल्लुक रखते थे, गुलनाज मुस्लिम धर्म से थी और करण हिंदू धर्म से था, इसलिए गुलनाज के घर वाले इस शादी से इनकार कर देते हैं। लेकिन इन दोनों में दोस्ती और प्यार हो चुका था, और कहते हैं ना कि जब लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं तो फिर किसी की नहीं सुनते, और दोनों शादी कर लेते हैं और गुलनाज बांदा में ही करण के साथ रहने लगती है। अब लगभग शादी के 11 महीने बीत चुके होते हैं, तभी एक दिन गुलनाज के पिता का फोन आता है गुलनाज के फोन पर, और कहता है कि बेटी देखो, हमारे कहने के बावजूद तुमने शादी कर ली, और तुम्हें हमने इतना मना किया, इसके बावजूद तुमने शादी कर ली। लेकिन खैर, अब जो होना था हो गया, अब करण से बात कराओ। तभी गुलनाज करण से बात कराती है। तभी करण गुलनाज के पिता करण से कहते हैं कि देखो, तुम लोगों ने हमारी बिना मर्जी से शादी कर ली और हम इस शादी से सख्त खिलाफ थे, लेकिन अब जो होना था हो गया। अब तुम एक काम करो, हमारी बेटी को लेकर मुंबई आ जाओ और हम अपनी बेटी को घर से तुम्हारे साथ विदा करेंगे। तभी करण भी खुश हो जाता है और सोचता है कि अब तो मेरे घर वाले पहले ही मान चुके थे, अब गुलनाज के घर वाले भी मान गए हैं। और तभी वो गुलनाज को लेकर मुंबई पहुंच जाता है, और ये वक्त होता है अक्टूबर 2023 का, और इन्होंने जो शादी की थी वो शादी की थी नवंबर के महीने में 2022 में। लगभग 11 महीने बाद करण गुलनाज को लेकर मुंबई पहुंच जाता है। जब करण गुलनाज को लेकर मुंबई पहुंचता है तो उसके घर वाले करण की काफी खातिरदारी करते हैं और गुलनाज के भाइयों से भी उनके पिता भाइयों से मिलाते हैं। गुलनाज के 2 भाई होते हैं और गुलनाज के पिता भाइयों से मिलाते हैं, और फिर कहते हैं कि चलो हम तुम्हें कुछ रिश्तेदारों से मिलाते हैं। तभी करण को एक गाड़ी में गुलनाज के 2 भाई और गुलनाज के पिता करण को लेकर एक जगह जाते हैं जहां पर 3 लोग मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, और उनको बताते हैं कि करण हमारा दामाद है। तभी वो लोग भी गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब इनकी गाड़ी गोवंडी की तरफ मुड़ जाती है, जो कि सुनसान एरिया होता है, और जैसे ही ये लोग उस सुनसान एरिया के भुतहा कुएं के पास पहुंचते हैं तो करण के ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया जाता है, और करण मौके पर ही दम तोड़ देता है। और जब उन्हें इस बात का यकीन हो जाता है कि करण दम तोड़ चुका है, तभी उसकी डेड बॉडी को उठाकर उस कुएं में फेंक देते हैं। लेकिन कुएं में फेंकने से पहले उसकी पूरी तरीके से तलाशी लेते हैं, और जो उसके पास आई कार्ड, फोन, जितना भी जो सामान होता है वो सब अपने पास रख लेते हैं। लेकिन वो छोटा सा बैग और पर्स में रखे हुए सारा सामान निकाल लेते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस पर वो जो पर्ची छोड़ रहे हैं उसी पर्ची से ही सब कुछ खुल जाएगा। और करण की डेड बॉडी उस कुएं में फेंककर गुलनाज के पिता और दोनों भाई और वो 3 लोग, ये लोग अपने घर आ जाते हैं। लेकिन इत्तेफाक से बच्चे उसी कुएं पर खेलने जाते हैं जहां पर करण की डेड बॉडी मिल जाती है। पुलिस को यहां से एक शक और पैदा होता है कि करण और गुलनाज की शादी घर वालों के बिना मर्जी से हुई थी, और जब गुलनाज के घर वालों ने करण को मौत के घाट उतार दिया तो हो सकता है कि गुलनाज को भी मौत के घाट उतार दिया हो। और इसी बात को लेकर जब गुलनाज के पिता से पूछताछ की जाती है कि गुलनाज कहाँ है, तभी गुलनाज के पिता कहते हैं कि हमने गुलनाज को भी मार दिया, और गुलनाज को भी हम गाड़ी में बैठाकर ले गए। और इस बार गाड़ी नवी मुंबई की तरफ गई, और नवी मुंबई में पहुंचते ही गुलनाज के भाइयों ने गुलनाज के गला घोटकर हत्या कर दी और उसको भी झाड़ियों के बीच में फेंक आए। तभी पुलिस इनके बताए हुए जगह पर इनके घर वालों को ले जाते हैं, जहां पर गुलनाज की भी डेड बॉडी मिल जाती है। अब पुलिस गुलनाज के पिता और उनके 2 भाई और 3 लोग वो जो साथ में थे, इन सभी को पुलिस हिरासत में ले लेती है और जेल भेज देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें। ये कहानी की घटना सुनाने का मकसद किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है।
आप लोगों तक बस सच पहुंचाना और आप लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।